हे गाइस, चलो आज बात करते हैं टॉप 10 रोमांस एनिमे के बारे में जो आपको जरूर से पसंद आएंगे। और सबसे बड़ी बात, इनमें से 9 एनिमे हिंदी डब में अवेलेबल है और ये लिस्ट मेरे ओपिनियन पे होने वाली है, तो ऑफेंड मत होना। और वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 10, वैम्पायर डॉर्मेंटोरी। तो इस एनिमे में हमें स्टोरी लाइन देखने को मिलती है मीटो यामामोटो की, जिसके पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसके रिलेटिव्स भी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। पर एक दिन वो एक कैफे में जाता है जहाँ पर वो सबसे पहली बार मिलता है रूका से। और एक्चुअल में रूका एक वैम्पायर है जो कि किसी ऐसे लड़के को ढूंढ रहा है जिसका वो खून पी सके। लड़कियां इसलिए नहीं क्योंकि उसे लड़कियों का खून टेस्टी नहीं लगता। और अगर मीटो उसे अपना खून देने के लिए तैयार हो जाता है तो रूका उसे अपने साथ रहने की जगह देगा और साथ ही वो खुशियां भी देगा जो कि मीटो डिजर्व करता है। और मीटो भी बड़ी खुशी खुशी ये डील डन कर देता है क्योंकि वो तो बस खुशियां चाहता है। पर यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट जो कि तुम्हें फर्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद मीटो कैसे ये सब मैनेज करेगा, देखो इस एनिमे को और पता लगाओ। नंबर 9, मेड सामा। मिसाकी एक ऐसे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन जाती है जिसमें हमेशा से ही लड़कों की चलती आ रही है। और अब मिसाकी प्रेसिडेंट बनते ही उसने अपनी पावर का यूज करके लड़कों को नीचा दिखाना स्टार्ट कर दिया है। पर उसका एक सीक्रेट भी है और अगर उसका ये सीक्रेट किसी को पता चल गया तो ये उसकी रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वो सीक्रेट ये है कि वो एक कैफे में काम करती है और पता नहीं कैसे ये सीक्रेट उस लड़के को पता चल गया है जिससे मिसाकी सबसे ज्यादा नफरत करती है। और अब वो लड़का हर रोज उस कैफे में जाता है मिसाकी के मजे लेने के लिए। और ये वन ऑफ द बेस्ट रोम-कॉम एनिमे है जहाँ पर तुम्हें हेट प्यार में बदलता दिखेगा। नंबर 8, अ कंडीशन कॉल्ड लव। तो ये स्टोरी है हाई स्कूल स्टूडेंट होतारू इनासे की, जिसकी लाइफ में सबसे पहले आते हैं उसके दोस्त और फैमिली, बाकी सारी चीजें इसके बाद आती है। और वो ये भी नहीं जानती कि ट्रू लव क्या होता है और उसने ये डिसाइड कर रखा है कि वो इस झमेले में बिना पड़े ही अपनी लाइफ को जिएगी। पर एक दिन वो अपनी फ्रेंड के साथ एक कैफे में जाती है जहाँ पर वो एक लड़के का ब्रेकअप होते हुए देखती है और वही लड़का कुछ टाइम बाद स्नोफॉल के नीचे बैठा हुआ दिखता है। और फिर होतारू पहुँच जाती है उस लड़के के पास। अब देखो, उस लड़के के बुरे टाइम में किसी लड़की ने उसका साथ दिया तो फीलिंग्स तो जागेंगी ही ना। और तब से वो लड़का होतारू के पीछे पड़ा हुआ है कि वो उसे लाइक करता है। तो इस एनिमे में तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि होतारू जिस चीज से इतना भाग रही थी कैसे वो उस दलदल में फंसती चली जा रही है। नंबर 7, होरीमिया। तो ये स्टोरी है 2 हाई स्कूल स्टूडेंट होरी एंड मियामुरा की, जिन्होंने आज तक कभी एक दूसरे से बात नहीं करी क्योंकि इन दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। पर एक दिन होरी मियामुरा की एक ऐसी साइड देख लेती है जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अलग थी। और अब होरी नहीं चाहती कि मियामुरा की वाली साइड किसी को भी पता चले। और जब ये दोनों स्कूल के बाहर मिलते हैं तो कुछ ही टाइम में इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि अब ये दोनों साथ रहने के लिए भी तैयार है। और इस एनिमे की सबसे बढ़िया बात, इसमें मेन कैरेक्टर्स के साथ साथ साइड कैरेक्टर्स के ऊपर भी काफी अच्छा ध्यान दिया गया है। और पर्सनली ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है, शायद देखने के बाद तुम्हारा भी बन जाए। और इसके 2 सीजन है और दोनों ही सीजन काफी कमाल के हैं। नंबर 6, टोमो-चान इज अ गर्ल। टोमो और जुनिचिरो दोनों ही बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब वो हाई स्कूल में एंटर करते हैं तो टोमो जुनिचिरो की फ्रेंड से कहीं ज्यादा बनना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जुनिचिरो टोमो को इस नजर से कभी दिखता ही नहीं है क्योंकि टोमो के लुक्स लड़कों जैसे हैं और वो फिजिकली तो लड़कों जैसे दिखती है पर साथ ही उसकी हरकतें भी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं लगती। और वो भी ये बात बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन वो सिर्फ इतना चाहती है कि जुनिचिरो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ ये भी समझे कि वो एक लड़की है। तो अब तुम्हें ये देखना है कि टोमो ऐसा क्या करेगी जिससे जुनिचिरो समझ पाए कि वो एक लड़की है और उसकी फीलिंग्स भी है। और क्या जुनिचिरो टोमो की फीलिंग्स कभी समझ पाएगा। नंबर 5, माई लव स्टोरी विद यामाडा कुन एट लेवल 999। तो ये स्टोरी है अकाने की जो कि अपने आसपास के लोगों को खुश रखना जानती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है जिससे वो पूरी तरह टूट जाती है और अब वो खुद ही खुश नहीं रह पा रही है। और इसके बाद वो प्लान करती है कि वो अपने एक्स से बदला लेगी और उसको फील करवाएगी कि उसने क्या खो दिया। पर इसी के बीच में उसकी लाइफ में एंट्री होती है यामाडा की, जो कि एक काफी पॉपुलर लड़का है। बट वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता और वो न ही किसी को अटेंशन देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अकाने को खुश रहने की एक वजह देता है। और इस एनिमे को देखने के बाद तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहोगे कि ऐसा तो बस एनिमे में ही होता है। नंबर 4, माई ड्रेस अप डार्लिंग। गोजो एक इंट्रोवर्ट लड़का है जिसकी लाइफ उसकी डॉल्स से शुरू होती है और डॉल्स पे ही खत्म। पर एक दिन अचानक से गोजो को पूरे स्कूल की क्रश मरीन किटागावा का अटेंशन मिलना स्टार्ट हो गया है क्योंकि किटागावा को इससे ड्रेस बनवानी है अपनी कॉस्प्ले के लिए। जो बंदा हमेशा से अपनी डॉल्स के लिए ड्रेस बनाता था वो आज पूरे स्कूल की क्रश किटागावा के लिए ड्रेस बना रहा है। सोचो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी उस समय। और इस एनिमे को बहुत अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पे क्या देखने आए हो, तो ये तुम्हें उस चीज की बिल्कुल भी कमी नहीं होने देगा। नंबर 3, वॉयलेट एवरगार्डन। अगर तुम्हें ऐसा कोई एनिमे देखना है जिसके विजुअल्स, आर्ट, म्यूजिक और एनिमेशन सब बढ़िया हो तो ये एनिमे तुम्हारे लिए ही है। एक लड़की जिसको बचपन से ही हथियार की तरह तैयार किया गया हो अपनी कंट्री की आर्मी के साथ जंग लड़ने के लिए, और ऐसे ही उसने एक जंग के दौरान उस इंसान को खो दिया है जो उसे एक लड़की की तरह दिखता था, ना कि हथियार की तरह। और जंग में उस इंसान और अपने दोनों हाथों को खोने के बाद वॉयलेट दुनिया भर में घूम रही है उन वर्ड्स का मीनिंग जानने के लिए जो कि उस इंसान ने अपने आखिरी समय में कहे थे। नंबर 2, द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटन। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है मायरू शीना से, जिसे सब लोग एंजल कह के बुलाते हैं स्कूल में क्योंकि वो हर एक चीज में परफेक्ट है और मायरू शीना अमाने की नेक्स्ट डोर नेबर है। पर इसके बावजूद भी उन दोनों ने आज तक कभी एक दूसरे से बात नहीं करी। पर एक दिन अमाने को सर्दी लग जाती है मायरू की हेल्प करने की वजह से, तो एंजल उसकी पूरी रात भर देखभाल करती है क्योंकि वो अकेला रहता है। और अमाने को लगा कि ये पहली और आखिरी बार है जब वो मायरू के साथ बात कर रहा है। पर उस दिन के बाद से कुछ न कुछ इवेंट्स की वजह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कम होने लग जाता है। और अगर तुम कुछ हार्ट वार्मिंग और रोमांटिक दिखना चाहते हो तो ये एनिमे तुम्हारे लिए ही है।
नंबर 1, डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। अब ये देखो, इस एनिमे को टॉप पे रखने का कोई एक रीजन नहीं है, बल्कि इसके कई सारे रीजंस है। और जब मैंने इस एनिमे को देखना स्टार्ट किया था तो मुझे इस एनिमे से कुछ ज्यादा खास उम्मीदें नहीं थी, बट इस एनिमे ने मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो चलो बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। 02, जिसका ब्रेन वॉश करने के बाद उसे बताया जाता है कि अगर वो धरती से सारे क्लैक्सोसॉरस को खत्म कर देगी तो वो फिर से उस लड़के से मिल पाएगी जो उसे एक लड़की की तरह समझता था, ना कि मॉन्स्टर की तरह, क्योंकि 02 एक मॉन्स्टर है और क्लैक्सोसॉरस वो है जिनकी वजह से धरती बंजर हो गई है। और इसी की वजह से इंसानों को प्लांट्स के अंदर रहना पड़ता है, जहाँ पर वो आर्टिफिशियल चीजों की हेल्प से जिंदा रहते हैं। और इन क्लैक्सोसॉरस से लड़ने के लिए फ्रैंक्स का इन्वेंशन किया जाता है, और इन फ्रैंक्स को चलाने के लिए एक लड़की और एक लड़की की जरूरत होती है। और एक बार ये देखो, ये कौन सा तरीका है भाई राइड करने का, और क्या 02 कभी उस लड़के से मिल पाएगी। तो ये थे टॉप 10 बेस्ट रोमांस एनिमे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और कमेंट्स में अपने फेवरेट एनिमे का नेम जरूर से बताना। और तब तक के लिए मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।